नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे एनजीओज़ के ऊपर बात करने वाले हैं जो एनिमल या डॉग के ऊपर काम करते हैं। तो उनके लिए खुशी की खबर है कि देखिए, काफ़ी दिनों से डॉग्स के मामले में कोर्ट में केस पेंडिंग था और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है इसके ऊपर। तो एनजीओज़ के लिए काफ़ी ये खुशी की खबर है कि अचानक से एनजीओज़ को इसके बीच में जोड़ा गया है और उनके लिए फ़ायदे के लिए ही जोड़ा गया है। तो वही मैटर है और उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप लोग एनजीओ बनाना चाहते हैं तो ट्रस्ट के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, सेक्शन 8 के माध्यम से बना सकते हैं। ट्रस्ट के माध्यम से बनाएंगे मिनिमम 3 आदमी चाहिए, सोसाइटी के माध्यम से बनाएंगे मिनिमम 7 आदमी चाहिए होता है, सेक्शन 8 के मामले से बनाएंगे तब भी 2 से 3 आदमी चाहिए होता है और ये पूरा काम हम लोग करवा के देते हैं। अब आइए देखते हैं, ये तो था हमारे बारे में कि क्यों हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं और क्या कारण है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और जो कारण होता है वो खुल के ही होना चाहिए। डॉग लवर्स 25,000 और एनजीओ जमा करें 2 लाख रुपए, वरना आवारा कुत्तों के लिए आवाज़ उठा रहे याचिकाकर्ता से बोले सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए इसमें मामला क्या है कि अगर थोड़ा सा आगे विस्तार में अभी पढ़ते हैं तो फिर आपको और भी ज़्यादा समझने में अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 11 अगस्त के बदलाव करते हुए आवारा कुत्तों को वैक्सीन के बाद उनके इलाका में वापस छोड़ने के लिए कहा गया है। यानी 11 अगस्त को जजमेंट था, उसके ऊपर लोगों ने बहुत सारा अपना याचिका लगाया था, तो उसकी आज सुनवाई हुई है और आज 22 अगस्त है। उसकी सुनवाई करते हुए ही कोर्ट ने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन के बाद आवारा कुत्तों को वापस उनके इलाके में छोड़ने का आदेश देते हुए डॉग लवर्स और एनजीओ को 25,000 और 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के लिए जमा करने का निर्देश दिया है। अब कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के अंदर यह रकम डिपॉजिट करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें आगे इस मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अब बहुत सारे एनजीओज ने इस पे केस किया था और बहुत सारे जगहों पे इसका मामला चल रहा था, इसीलिए कोर्ट ने ये मामला जो है किया है। अब इसमें क्या है कि कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन भी दिया है कि अगर कोई एनजीओज इस पे काम करेगा, जैसे मान लीजिए कोई डॉग लवर एनजीओ है जो वो अपने यहाँ पे एरिया उनका शेल्टर खोल रहा है और उनको खाना वगैरह खिला रहा है, तो इसमें उसको पैसा भी दिया जाएगा। ये एक सबसे अच्छी खबर है कि ऐसे जो डॉग फीडिंग जोन बनाए जाएंगे और एनजीओज वगैरह चाहे तो ये डॉग फीडिंग जोन बना सकते हैं और उनको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनको पैसा भी देगी। ये है मेन मुद्दा। अब आइए देखिए आगे क्या है कि बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवारी अंजारिया की बेंच ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलाव करते हुए कहा कि गली मोहल्लों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम से छोड़ दिया जाए। और कोर्ट ने यह आदेश उन याचिकाकर्ता पर सुनवाई करते हुए दिया जिन्होंने कोर्ट में 11 अगस्त के आदेश को विरोध किया था। यानी कोई भी जब केस होता है तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं और केस लड़ते हैं। तो जो विपक्ष में थे उनके लिए कोर्ट ने ये आदेश दिया हुआ है। अब शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्ते वापस इलाके में छोड़ दिए जाएं, लेकिन कुत्ते आक्रामक व्यवहार या रेबीज से ग्रस्त उनके शेल्टर होम से बाहर नहीं छोड़े जाएंगे। यानी जो अटैक करने वाले कुत्ते हैं उस टाइप के कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा या जिनको रेबीज हुआ है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आवारा कुत्तों को कहीं भी खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके लिए विशेष स्थान बनाने जाएंगे और सिर्फ वहीं पर खाना खिलाने की अनुमति दे होगी, जो मैंने बताया अभी, फीडिंग जोन। कोर्ट ने कहा कि डॉग लवर्स और एनजीओ इस मामले में दखल के लिए सुप्रीम कोर्ट आए। उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में कुछ अमाउंट जमा करना होगा और डॉग लवर्स को 25,000 रुपये और एनजीओ को 2-2 लाख रुपए 7 दिन के अंदर रजिस्ट्री में देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इसमें कुछ एनजीओ थे जो आगे बढ़ बढ़ के केस किए थे, तो उनके लिए भी यह है कि कोर्ट का टाइम ना बर्बाद हो या कोर्ट की चीज़ें बची रहें, इसलिए इस तरीके की सुविधा उनको दिया गया है कि उनको भरना पड़ेगा। जो जो एनजीओ थे उसमें या जो मान लीजिए नाम वाले थे उनको ये पैसा भरना पड़ेगा। और आगे एनजीओ के लिए रास्ता खोला है गवर्नमेंट ने कि अगर मान लीजिए वो एनिमल के हस्बेंड्री के ऊपर काम करना चाहते हैं या डॉग लवर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो अपना फीडिंग जोन बनाएं, अपने एनजीओ को रजिस्टर्ड कराएं और गवर्नमेंट के यहाँ जो है पैसा पाने के लिए
अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एनजीओ से रिलेटेड था और कोर्ट से भी रिलेटेड था और आपके सामाजिक इशू से भी रिलेटेड था। बाकी आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई मैटर जानना हो, बिजनेस के ऊपर टॉपिक के ऊपर कोई कंसल्ट करना हो, एनजीओ के ऊपर कोई सलाह मशवरा चाहिए, तो अपना पेड अपॉइंटमेंट आप लोग बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।